नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी एनडीए में जो खटपट चल रही है, एक बार फिर से बीजेपी ने जो है जदयू को आईना दिखाया है, खास करके नीतीश कुमार को, कि विशेष राज का दर्जा का जो आप राग अलाप रहे हैं, पहले अपनी कमियों को दूर कीजिए। देखिए, एनडीए में जो पार्टियां शामिल हैं उनके अंदर आपसी कई मुद्दों पर अलग अलग राय है, जिसको हम लोग मतभिन्नता कहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसा मुद्दा है जो जेडीयू लगातार उठाती रही है और उसको पता है कि विशेष राज्य का दर्जा अब किसी राज्य को नहीं मिलेगा। यह नीतिगत फैसला हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बार बार उठाते हैं। तो उन्हीं के सहयोगी बीजेपी है जिसने उनको बताया है, आईना दिखाया है। बशर्ते उन्होंने आंकड़े भी पेश किए हैं कि सबसे ज्यादा पैकेज बिहार को मिला है, इससे कम पैकेज जो है वो बंगाल को मिला है। महाराष्ट्र में कई चीजों को भी बीजेपी ने दर्शाया है, कहा है कि 2020 में हमारा जो एनडीए गठबंधन हुआ था उसमें आत्मनिर्भर के साथ नीचे योजना के तहत हुआ था, तो नीतीश कुमार उसको भी ना भूले। कहा ना, उनके बीच में जो कुछ भी चल रहा है मतभिन्नता है, लेकिन सत्ता में बने रहना है, ये मजबूरी भी है। तो विशेष राज्य के दर्जा से कोई लेना देना तो है नहीं। एक दूसरे को आईना भी दिखाएंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के सत्ता का मलाई भी खाएंगे। दोनों को पता है कि एक दूसरे के प्रति उनका कमिटमेंट नहीं है, फिर भी वो है जो सत्ता एक दूसरे को बांध के रखा है। ये उनका इंटरनल मैटर है और आने वाले समय में देखेंगे यह मतभेद एक बड़ा रूप में दिखेगा। मांझी जी भी नाराज है, आपको साहनी जी का भी अलग अलग बयान आता रहता है, जदयू बीजेपी में भी कई पॉइंट पर मतभिन्नता है, अलग अलग राय है। तो यह कोई एनडीए में बहुत आदर्श स्थिति है, कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है। बिल्कुल, बीजेपी ये भी कह रही है कि विशेष राज्य दर्जा से ज्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण, सोचने से नहीं होता है। ठीक बात है, वह अगर इतनी अलग अलग राय है तो उन्हें यह भी लगे हाथ बता देना चाहिए कि एक साथ क्यों बने हुए हैं, क्यों दिखाते हैं कि हम एनडीए में हैं, हम बीजेपी जदयू साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये कहने की भी क्या जरूरत है? क्या लगता है प्रेमचंद जी कि इन बिहार में और भी मुद्दे हैं, उसको भटकाने का काम, यानी कि राजनीति मोड़ को जो है दिया जाता है कुछ इस तरह से? देखिए, बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की है, बेहतर काम करने की है, उस पर बात नहीं होती है। तो बात उस पर होनी चाहिए। बात होगी जाती जनगणना पर, बात हो जाएगी कभी विशेष राज्य के दर्जा पर। तो ये सब चीज़ें आम जनता को भ्रमित करने के लिए लोग उठाते रहते हैं। उनको भी पता है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला, फिर भी वो बीच बीच में मांग करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। अरे भाई, आपकी सरकार है, आप किससे मांग कर रहे हैं? नीतीश कुमार कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, आखिर कारण क्या रहा है? अब ये नीतीश जी बताएंगे कि उनकी मंशा क्या है। बीजेपी के साथ हैं भी और अलग दिखने का भी कई मुद्दों पर ये लोग प्रयास करते हैं। तो ये समझ से पड़े हैं, लेकिन बिहार की जनता इन चीज़ों को समझ रही है। इस तरह का बयान जेडीयू की तरफ से क्यों आता रहता है, बीजेपी फिर इस तरह से जेडीयू से अलग राय क्यों रखती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर इन लोगों की अलग अलग राय आती है, अलग अलग मत है, लेकिन फिर भी एक साथ है। तो बिहार की जनता समझ रही क्यों एक साथ है, सत्ता में बने रहना है, ये भी एक मजबूरी है। जैसे आपने कहा कि क्यों बने हुए हैं, तो आप लोग भी किस आखिरकार खुल करके क्यों नहीं कहते हैं? आरजेडी और कांग्रेस में जो भी मतभेद है उसको आप लोग खुल करके क्यों नहीं कह देते कि हाँ हम लोग अलग अलग हैं, बट हम आगे छिपा हो तब तो बताया जाए कि सब स्पष्ट है। जब आरजेडी के नेताओं ने बार बार बयान दे दिया है, पिछला 2 सीट के विधानसभा के उपचुनाव भी हम अलग अलग लड़े, विधान परिषद के सीटों का जो चुनाव होने वाला है उस पर कोई गठबंधन नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो इसमें बताने को बचा क्या है? क्लियर हो गया, सब स्पष्ट है। कांग्रेस को भी अपने बलबूते उम्मीदवार देना है, आरजेडी भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो कोई गठबंधन की बात आज के डेट में तो कोई है नहीं। लेकिन आप हमेशा से कहते रहे हैं कि आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी है, तो क्या लगता है कि एमएलसी सीटों पर जो आप उम्मीदवार उतारेंगे तो क्या आरजेडी भारी पड़ जाएगी कांग्रेस पे? अब ये तो चुनाव परिणाम बताएगा कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन अगर गठबंधन नहीं हो इसका ये मतलब थोड़ी कि दुनिया खत्म हो जाती है। बिल्कुल, हर पार्टी के अपने काम करने के तरीके होते हैं। कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, आरजेडी अब बिना गठबंधन के रहना चाहती है, तो उसका फैसला है, वो रहे। हमको जब लगेगा कि हमें भी चुनाव में लड़ना है तो हम लड़ेंगे,
हमारे पास के सक्षम उम्मीदवारों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पास अप्रोच किया है, वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। जल्दी ही पार्टी इस पर निर्णय ले लेगी कि हम किन किन सीटों बजट पर। सत्र भी शुरू होने वाला है, आप लोग की तैयारी हो गई है? जिसकी बजट सत्र भी शुरू होने वाला बजट सत्र 25 से है, हम्म, हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हम्म। जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। इस बार विपक्ष मजबूती से रहेगा? मजबूती से रहते ही, हम तो बात करते ही हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं, जो गैर भाजपा गैर जदयू पार्टियां हैं विधान परिषद में, विधानसभा में, वो विभिन्न मुद्दों को उठाएंगी और मजबूती से उठाएंगी। एक मेरा आखिरी सवाल है, क्या लगता है जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र थे उन पे एफआईआर हुआ है, कुछ बच्चे गिरफ्तार भी हुए हैं, कुछ शिक्षकों पे केस दर्ज किया गया, एफआईआर हुआ है, ऐसे तो देखा जाए तो बिहार के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कह दिया है कि केस को वापस लेना चाहिए, आखिरकार वापस क्यों नहीं हो रहा है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? शिक्षक भी परेशान है, कह रहे हैं कि कल कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। देखिए, रेलवे बोर्ड की गलतियों का नुकसान बिहार के लाखों छात्रों युवाओं को उठाना पड़ा है, और ये लोग बयान देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि केस मुकदमा खत्म होना चाहिए। अरे आप सरकार में खत्म करिए ना, आप ही की पुलिस ने केस किया है, एफआईआर किया है, शिक्षकों के ऊपर भी किया है, छात्रों के ऊपर भी किया है, तो खत्म होना चाहिए, क्यों खत्म कर दीजिए। आप खत्म नहीं करना चाहते, तो बिहार के नौजवान छात्र ही नहीं, अब आम जनता भी समझ रही है कि जेडीयू की मंशा क्या है। रेलवे बोर्ड ने मजाक बना के रखा है, परीक्षा कराएंगे नौकरी के नाम पर, और आज से नहीं, पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ भी सदन में उठाएंगे? सदन में निश्चित तौर पे उठेगा। ज्वलंत मुद्दे और जनहित के मुद्दे तो उठने ही हैं, और सरकार को ऐसे मुद्दों पर एक्सपोज भी करना है। भाई आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर आपकी पुलिस छात्रों पर मुकदमा क्यों कर रही है? आप जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट लोग कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के प्रोडक्ट लोग सत्ता में बैठे हैं। विधायकों के ऊपर भी लाठी बरसाई जाती है। लाठी बरसाना और एफआईआर करना, ये एक विशिष्ट गुण है वर्तमान राज्य सरकार का। कुछ भी आप करिए, आवाज़ उठाइए, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। क्यों होता है भाई? जेपी मूवमेंट में तो ऐसा नहीं होता था। अगर हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप एफआईआर क्यों कर रहे हैं? मंशा क्या है? आप दबाना चाहते हैं, इसको पुलिस दमन बोलते हैं, डराओ, कोई आवाज़ नहीं उठाए। ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, ये सब सत्ता के जाने का लक्षण है। आज जाए, 2 महीने में जाए, 6 महीने में जाए, वर्तमान बिहार सरकार नहीं चलने वाली है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। इस कारण बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।